हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 3 के हिंदी के चैप्टर 11 को पढ़ेंगे। चैप्टर 10 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 11 है उल्टा पुल्टा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। इसको अच्छे से सुनिए और समझिए कि मैम क्या बता रही है आपको। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उठ चल देती अपने आप। कभी कभी देखिएगा, घर के छत पे छिपकली चलते रहती है और क्या होगा कि वो वहाँ से छपाक से नीचे गिर जाती है, मतलब ज़मीन पे गिर जाती है। लेकिन उसको देखिएगा कि वो तुरंत संभल जाती है, उसी क्षण उसी समय वो संभल के, कोई उसको नहीं उठाता है और वह उठकर फिर से चल देती है, अपने आप ही चल देती है। हम लोग की तरह नहीं। अब हम लोग क्या होता है, गिर जाते हैं तो देखते रहते हैं कि हाँ मम्मी मेरी आए उठाने या कोई आए उठाने, इसके बाद हम उठेंगे, नहीं तो गिरे रहते हैं। लेकिन छिपकली जो है तुरंत में उसी क्षण संभल जाती है और उठकर अपने आप ही चल देती है। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली हंसता है आंखें मीचे। और बंदर को देखिए, बंदर जब ऊपर की डाली से लगता है कि अब गिर जाएंगे, जब नीचे गिरता है तो वह झपट कर जल्दी से, मतलब दूसरी डाली पकड़ लेता है और फिर आंखें मीच के हंसने लगता है। तिलचट्टा को चींटी को देखिएगा, तिलचट्टे चींटी जब चलते एकाएक पलट जाते, झपट हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते। तो तिलचट्टा और चींटी ये सब देखिएगा, कभी कभी ना चलते चलते वो ना अचानक से पलट जाता है, मतलब उसका पीठ नीचे की तरफ हो जाएगा और सारा पैर उसका ऊपर की तरफ हो जाता है। तो लगेगा ना जैसे बहुत छटपटा रहा है, लेकिन वह वैसे ही छटपटा के हाथ पैर को पटक के अपने आप से वह फिर सीधा हो जाता है और सीधा होकर चलने लगता है। चींटी गिरती, मकरे गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते। चींटी भी गिरता है, मकरे भी गिरते हैं, गिरगिट भी गिरते हैं, लेकिन फिर वह संभल जाते हैं। गिरने पर वे साहस खोकर कभी ना अपनी आंखें मलते। और ये सब जो जानवर, जो भी हम लोग जीव जंतु के बारे में देखे हैं, जो ये कीट पतंगे हैं, ये गिरती तो है, गिरती है, लेकिन वो अपना साहस कभी नहीं खोती है, कभी भी अपना साहस नहीं खोती है। जैसे कभी बच्चों को, आप लोगों को कुछ याद करने के लिए मिल जाता है और याद नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, आप छोड़ देते हो उसको। आपको लगता है नहीं नहीं, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, हम तो ये नहीं कर पाएंगे। या कभी खेल रहे होते हैं, खेल में एक बार दो बार हार जाते हैं तो लगता है नहीं अब नहीं जीत पाएंगे, तो अपनी साहस खो देते हैं। लेकिन ये गिरगिट चींटी, मकरे गिरगिट ये सब संभल जाते हैं, अपना साहस नहीं खोते हैं। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते वो पछताते हैं। अब गिरने और पिछड़ने पर, गिरना मतलब सीधे ऐसे ही दौड़ने में गिरना या चलने में गिरना ही नहीं हुआ। गिरना मतलब कुछ भी हुआ, जैसे हम पढ़ाई में ही पिछड़ गए, है ना, पढ़ाई में ही बहुत सारा पार्ट मेरा पीछे हो गया, हम बीमार हो गए या हम पढ़ाई नहीं किए तो हमारा पीछे हो गया, तो हम हार के उसको पढ़ना ही छोड़ देंगे कि नहीं नहीं हमको तो कुछ आता ही नहीं है तो हम पढ़े क्या। तो गिरने पर और पिछड़ने पर कभी भी अपना हिम्मत नहीं खोना चाहिए। जो अपना हिम्मत खो देता है ना, उसको आगे पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। धूल झार जो तुरंत संभलते हुए जीवन में सुख पाते हैं। और गिरो, गिरो और जल्दी से जो शरीर में धूल लगा है उसको झाड़ो और तुरंत अपने आप को संभालो और फिर आप उस काम में लग जाओ जिस काम को आप कर रहे थे। उससे हारना नहीं है, अपनी साहस नहीं खोना है, तुरंत उस काम को संभलना है। आप पिछड़ भी जाते हो फिर भी आपको संभलना है और तुरंत उस कार्य को फिर से करना है। उसके बाद ही अपने जीवन में आप सुख पाओगे, मतलब अपने लक्ष्य को आप तभी पा सकोगे जब आप हिम्मत नहीं खोओगे। ठीक है। ये किसने लिखा है, किस कवि ने, भगवती प्रसाद द्विवेदी ने। कोई पूछेगा उल्टा पुल्टा कविता किसका है तो क्या बताइएगा, भगवती प्रसाद द्विवेदी का। और सारे बच्चे इसको याद भी कर लीजिएगा कविता को, क्वेश्चन आंसर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए फिलहाल
इस क्लास में इतना ही, बहुत छोटा सा क्लास था क्योंकि कविता था, बहुत छोटा कविता भी था। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।